फिर से आप सभी बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। 13वें वेतन आयोग पर बहुत डिटेल में बात करूंगा कि कब आ सकता है, क्या अभी डेवलपमेंट इसके बारे में हुई है, सैलरी का क्या होगा, पेंशन इसमें कैसे बढ़ेगी, वो सारी चीजें बात करेंगे। 5 डेज बैंकिंग, एमसी सिंगला केस बैंक पेंशन ऑपरेशन का, बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई 2026 और पेंशन अलाउंस का केस है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी बातचीत करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम। सबसे पहला जो आपका मुद्दा है वो आपका है 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट के बारे में। इस पर क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो बात करेंगे। तो 13वां वेतन आयोग जो आपका जैसे 8वां वेतन आयोग है वो आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनके लिए बढ़ती है सैलरी, अभी वो बढ़ रहा है। अभी वो लागू हो गया है 1 जनवरी 2026 के बाद, लेकिन इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ। उसका जो फिटमेंट फैक्टर और सारी चीजें चल रही है, तो आपकी सैलरी डिसाइड 1 साल तक यहाँ पे लग जाएगा और 2027 में जाकर होगी, लेकिन उनको एरियर्स के थ्रू सारा पैसा मिल जाएगा 2026 का भी। वैसे ही बैंकों में 5 साल में एक बार आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती है, तो आपका उसके लिए बाइपर्टाइज सिस्टम है जिसमें आपका अभी 12वां वेतन जो 12 बाइपर्टाइज सेटलमेंट है वो हुआ था 2024 में 8 मार्च को, तब आपकी बैंक एम्प्लॉयज की सैलरी रिवाइज हुई थी। अब आपका 13वां जो आपका 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट है वो आने वाला है। उसकी ड्यू डेट मतलब जैसे 1 जनवरी 2026 के से आपका 8वां वेतन आयोग जो ड्यू डेट हो गई, वैसे जो 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट है उसकी जो ड्यू डेट है वो आपकी 1 नवंबर 2027 रहेगी। मतलब तब से आपका जो पैसा है वो आपको मिलना चाहिए। वो भले ही जो आपका है 13 बीपीएस है वो बाद में इंप्लीमेंट हो, लेकिन एरियर्स के साथ पैसा 1 नवंबर 2027 से इफेक्ट हो जाएगा। तो अभी 8वां वेतन आयोग चल रहा है। वैसे ही आपका यूनियन के जो लीडर है, एआईबीए के एक नेता है, आप सभी को पता है, सीएचवी, उन्होंने एक आपकी कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बयान दिया है कि आपका जो 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट है उसकी तैयारी हमने चालू कर दी है। जैसे 12 बीपीएस हमने बहुत जल्दी लगा दिया, वैसे ही अब 13वां वेतन जो आपका 13 बीपीएस है वो जल्दी ही वो लगा देंगे। अभी उसकी जो तैयारी है, ड्राफ्ट है, वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करने में लगे हैं। चार्टर ऑफ डिमांड क्या रह सकती है वो प्रिपेयर करने में लगे हैं। तो आपका 13 बीपीएस जब आपका ड्यू डेट होगा उससे थोड़ा ही जो आपका है वो डिले होगा और आपकी जो सैलरी है बैंक एम्प्लॉयज की वो बढ़ जाएगी। ये तो आपका रहा अपडेट कि क्या अभी हो रहा है इसमें डेवलपमेंट, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दे हैं वो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। जैसे आपका जो 12वां वेतन 12 बीपीएस जब आपका लगा है 9 जॉइन नॉट, तब क्या हुआ कि आपकी जो बैंक एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी तो बढ़ी लेकिन बहुत कम बढ़ी। जैसे एलआईसी आरबीआई के एम्प्लॉयज है उनसे कंपेयर करते हैं बैंक एम्प्लॉयज की सैलरी पीओ की, तो जो आपका एलआईसी और आरबीआई की जो बेसिक पे है वो आपकी 90-90 हज़ार चली गई, जो बैंक पीओ से कंपेरेबल ग्रेड होती है उनकी। लेकिन आपके जो बैंक एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी 48,000 जो है वो बेसिक रही और 56,000 एसबीआई के एम्प्लॉयज की बेसिक रही। बहुत ही कम आपका जो है सैलरी हाइक मिला। और इसके पीछे एक जुमला यूनियन का था। यूनियन ने जुमला दिया कि हम 5 डे बैंकिंग लेकर रहेंगे इस बाइपर्टाइज सेटलमेंट में। हमें गवर्नमेंट और आईबीए है वो यहाँ पे अश्योरेंस दे रहे हैं, तो आप सैलरी कम बढ़ाइए, आपको 5 डेज बैंकिंग हम देंगे। लेकिन 5 डेज बैंकिंग आपका 12 बीपीएस में नहीं मिला। 2-3 साल यहाँ पे बीत चुके और अब जो आपका 13 बीपीएस आ गया, लेकिन 5 डेज बैंकिंग आपको नहीं मिला। सिर्फ आपको यहाँ पे लॉस हुआ सैलरी का। 1.34x से आपकी बेसिक पे जो पे है वो बढ़ाई गई, जिससे जो बैंक एम्प्लॉय से यहाँ पे मिनिमम 1.5 गुना तो आपकी बढ़नी ही चाहिए। अभी सेंट्रल का जो रिवीजन होगा उसमें 2.5 से लेके 3.5 के बीच यहाँ पे जो बेसिक पे है वो आपकी रिवाइज होगी, मतलब उतना गुना हो जाएगी। लेकिन बैंकों को मिला 1.34x। तो ये इतनी कम सैलरी के पीछे एक यूनियन का जुमला यूएफबीयू का था, जिसको आप लाखों करोड़ों रुपीस में फीस देते हैं, यूनियन की सब्सक्रिप्शन फी। वो लोग यहाँ पे आपके जो है कितनी आपकी सैलरी बढ़ाई वो आप सभी ने जाना। दूसरा मुद्दा है इससे रिलेटेड पेंशन का, कि आपका जो 12 बीपीएस हुआ उसमें पेंशन के नाम पर क्या बढ़ाया गया। सभी जो रिटायर्स है उनकी डिमांड थी कि पेंशन ऑपरेशन किया जाए, लेकिन इनको मिला क्या कि उनको एक्स ग्रेशिया मिला। 2% से लेकर 17% बेसिक पे और बेसिक पेंशन और डीए का पार्ट यहाँ पे मिला 2% से 17%। 5th बीपीएस से लेकर यहाँ पे जो आपके 11 बीपीएस के लोग थे उनको अब इतना पैसा इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहाँ पे 1,000-1,500 रुपीज की पेंशन सभी की बढ़ी। लेकिन पेंशन ऑपरेशन जब होगा तब उसमें तो आपका डबल हो जाएगा। अभी जो पेंशन चल रहा है उसका डबल हो जाएगा, वो डिमांड थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1,000 से 1,500 रुपीज बढ़ा कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इसका केस चल रहा है, जिसका फैसला आ जाते हैं तो इनको पैसा, आईबीए बैंकों को पैसा देना होगा पेंशन ऑपरेशन करके। लेकिन अभी जो आपका वेतन जो 13 बीपीएस आएगा उसमें जो आपकी पेंशन है
वो एक्स ग्रेशिया का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की भी बात की थी कि अप्रैल में हम हर साल इंप्रूवमेंट करेंगे, तो वो इंप्रूवमेंट तो वो नहीं कर रहे, वो भी एक आपका मैटर है। लेकिन आपको यहाँ पे वो इस बार भी पेंशन ऑपरेशन तो नहीं ही देंगे, वो कहेंगे कि हम आपका एक्स ग्रेशिया का परसेंटेज है वो थोड़ा आपको बढ़ाकर दे रहे हैं। तो ये पेंशन के लिए 13 बीपीएस में ये हो सकता है। और 5 बैंकिंग का फिर से आप सभी को जुमला मिलने वाला है 13 बीपीएस में भी। तो इस बार जो बैंक एम्प्लॉयज है वो सतर्क रहे, यूनियन के इस जुमलों में ना आए, और जो आपका सैलरी हाइक पर ध्यान दे कि सैलरी हमें 1.5 से 2 गुना बढ़ा कर दीजिए, हमें 5 बैंकिंग आपकी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं है। 5 बैंकिंग तो आपका सरकार डिसाइड करेगी, यूनियन आईबीआई इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ये 13 बीपीएस के बारे में सारा अपडेट है। तो ये आपका 13 बीपीएस के अपडेट के बाद अब चलिए जो नेक्स्ट आपका मुद्दा है वो देख लेते हैं। तो दूसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए कि आप यहाँ पे जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीबीएफ की, तो हमने मॉक टेस्ट का पैकेज निकाल दिया है। तो 199 में पूरा जो 40 जो नया पैटर्न अभी अपडेट हुआ है मॉक टेस्ट का वो ले सकते हैं। साथ ही में आप सभी के लिए यहाँ पे 2400 जो चारों सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बैंक हमने तैयार किए। तो पूरा चीज यहाँ पे 199 में अवेल कर सकते हैं। ये आपको नंबर दिख रहा है, उस पर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ पूरा अवेल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे ही हमने दूसरा भी कोर्स है हमारा फुल जेआईबी, जिसमें थियरी की सारी वीडियोस पीडीएफ नोट्स, 10,000 प्लस एमसीक्यूज के वीडियोस पीडीएफ नोट्स, और आगे जो मैंने बताया वो सारी चीजें, मेंटरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशन 499 में पूरा पैकेज ले सकते हैं। इसकी जो पिछला मैंने नंबर बताया उस पर कांटेक्ट करके आप ये भी बाय कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो अगला मुद्दा है आप सभी का वो है कि आपकी अगली सीएलसी मीटिंग जो यूएफबीयू की अभी है वो शेड्यूल हो चुकी है। मिड अप्रैल में आपकी सीएलसी की अगली मीटिंग होगी, जिसमें 5 बैंकिंग और जो बाकी बैंक पीएलआई और ग्रेट्युटी और बाकी सारे जो रेसिडुअल इशू है उस पर डिस्कशन होगा। तो वो मीटिंग की डेट नहीं दी है, मिड अप्रैल का है, तो वो कब होगी इसकी एग्जैक्ट डेट जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो इसकी जो डेट है वो 21 से 24 जनवरी जो आपका अप्रैल है उसके बीच हो सकती है। अप्रैल के जो लास्ट 10 डेज है उसमें आपकी ये मीटिंग शेड्यूल हो सकती है। अब आपका अगला मुद्दा है वो है 5 बैंकिंग, उस पर क्या अपडेट है। तो आप सभी ने अभी सीएलसी मीटिंग हुई थी उसमें देखा कि यूनियन तो 5 बैंकिंग की बात करना चाहते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट के लोग आए थे उन्होंने कहा कि हमें कोई बात आपकी नहीं सुनने 5 बैंकिंग पर, 5 बैंकिंग हमें देनी ही नहीं है और उस पर बात भी नहीं करनी है। तो 5 बैंकिंग अब आपका ठंडे बस्ते में चला जा चुका है। गवर्नमेंट बिल्कुल 0% चाहती है कि 5 बैंकिंग आपका लगे। तो आपको अब वेट करना होगा कि आपका यूनियन अब जागेगा कभी भी और इसकी डिमांड उठाएगा, लेकिन यूनियन जागकर भी कोई फायदा नहीं है। उन्होंने स्ट्राइक की, फिर भी कोई चीज यहाँ पे उस पर बातचीत करने के लिए भी इनको बुलाया नहीं। तो 5 बैंकिंग आपका ठंडे बस्ते में चला गया है। अब दूसरा आपका मुद्दा है बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई 2026 की। 2025 की पीएलआई एक साल डिले हो गई थी और अभी आपकी जाकर मिली है। अब 2026 की पीएलआई मिलनी चाहिए आपका अप्रैल में, जून में, लेकिन वो भी पीएलआई आपकी डिले होगी क्योंकि यह सीएलसी मीटिंग का पार्ट बन चुकी है। सीएलसी मीटिंग में फिर से जैसे एक साल पूरा डिस्कस हुआ था पिछले, वैसे ही अब हर सीएलसी मीटिंग में पीएलआई पर सेम डिस्कशन होगा। और डीएफएस आपकी इस बार भी बात नहीं मानेगा, वो कहेगा कि 15 दिन की मैक्सिमम पीएलआई चाहिए तो ले लो स्केल 3 तक, और बाकी तो हम जैसे हमने जो नोटिस निकाला है उसी हिसाब से देंगे। तो यूनियन को यहाँ पे इस मुद्दे पर भी कोई जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दूसरा आपका एक और मुद्दा है जो बैंक पेंशन से रिलेटेड एक न्यूज सामने आई कि स्पेशल अलाउंस का केस सुप्रीम कोर्ट में जो बैंक पेंशन का चल रहा है उसकी अभी वीकली लिस्ट है 18 और 19 मार्च की वो पब्लिश हुई है, जिसमें आपका 211 नंबर पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है वो लगा है स्पेशल अलाउंस का। और उसकी जो आपकी 18-19 की डेली लिस्ट भी बहुत जल्दी आएगी। आपकी 18 की तो आज शाम तक ही आ जाएगी, लेकिन आप इस बार भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की उम्मीद ना लगाइए। 18 या 19 को आपका 211 पर ये सीरियल नंबर है तो टॉप 20 में आना मुश्किल है। और इसकी जो भी लिस्ट आएगी उसमें आप उम्मीद लगाकर मत बैठिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस आपका सुनवाई में रेगुलर हियरिंग में टॉप 20 में आएगा अगले 18 या 19 तारीख को। इसमें आपको अर्ली हियरिंग की पेटिशन है वो डालनी पड़ेगी, तब जाकर एक जो केस है वो फिर से चर्चा में आएगा और टॉप 20 में लिस्ट होगा, तब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो पाएगी। और लास्ट में बात कर लेते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, जो आपका बैंक पेंशन ऑपरेशन का सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई में लगा हुआ है। 12 मार्च को इसकी फाइनल हियरिंग होनी थी, लेकिन क्या हुआ उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो कल डाला था जिसको आप सभी ने बहुत ज्यादा देखा है, तो आपको मैंने बताया था उसके बारे में। तो 9 अप्रैल आपका जो नेक्स्ट डेट है वो लग चुका है कि 9 अप्रैल को इसकी जो
रेगुलर हियरिंग के लिए पार्ट हियर फिक्स डेट आपके जज है उन्होंने की है, तो अब हमें वेट करना होगा 9 अप्रैल को। फिर से इसका जो सबसे पहले तो ये ऊपर आए, टॉप 20 में सबसे ऊपर आए, ऊपर आने के बाद इसकी जो सुनवाई हो, सुनवाई में आपका दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट हो, आर्ग्यूमेंट के बाद यहाँ पे जजिस फैसला दे और फैसला आप सभी बैंक रिटायर्स के पक्ष में हो, तब जाकर आपकी पेंशन ऑपरेशन होगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट है एमसी सिंगला केस पर। तो ये सारे मुद्दों पर बैंक एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के अभी तक के इस जो मंथ में डेवलपमेंट हुए उस पर अपडेट है। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे वीडियोस देखने के लिए। फाइनल टेक्स्ट वॉच।